डाल दिया जख्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम कोटियाल और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं आपको अपना गांव घुमाने वाला हूं, गांव में दिखाने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, गांव के घर, गांव के लोग और गांव की खेती वगैरह जो भी होती है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में बनिए रहिए। तो दोस्तों, मैं जस्ट अपने घर से अभी ऊपर ही आया हूँ। आज मैं आपको अपना गाँव घुमाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा केले का पेड़ है। इस पर एक केले भी लगे हैं बहुत सारे, लगभग कितने होंगे आप देख लो कितने होंगे। ये घर्रिया केला बोलते हैं इनको गांव में। तो आप देखिए इनको, इतने सारे। गांव में ना दो टाइप के केले होते हैं, एक तो ये बड़े वाले और एक दूसरे होते हैं जिनको हजारी केला बोलते हैं। उन पे तो बहुत छोटे छोटे, इनसे भी बहुत छोटे छोटे लगते हैं। सामने मुझे दिखा एक अनार का पेड़, तो मैं आपको दिखाता हूँ अनार। अनार भी इस पे लगे नहीं, बस फूल ही आया अभी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का, ये भी बड़ा होगा तो ये अभी अनार बनेगा। यह दिवाकर भाई का लड़का और ये पढ़ने जा रहा है आंगनबाड़ी में। कितने बजे खुल दो आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी खुल जानो 8 बजे। और मैं हूँ अभी पवन सिंह भेजोरो घर में। तो ये अच्छी बात शुद्ध वो खाने खा तुम भैर कसम गया रोटी खा ली। और क्या हो रही हो? ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। ये है इनका घर, बगल में ही प्याज की खेती हो रखी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए प्याज आजकल ना बहुत छोटा छोटा हो गया है, पहले बहुत बड़े बड़े होते थे। और यहाँ पे ठीक सामने ये है मौसमी का पेड़, इस पे छोटे छोटे दाने तो लगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अयुब, होना भी नहीं बड़ा होगा ना, मिठू मिठू हो। तो ये अगस्त तक बड़े होंगे, अभी काफ़ी टाइम है और ये काफ़ी मीठा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना बीन्स के पौधे भी लगा रखे हैं, देखिए अब कितने बड़े बड़े होते हैं। अगर इसकी खेती अच्छे से की जाए तो हो सकती है बहुत सारी दाल। तो पपीते के पेड़ गांव में ऐसे होते हैं, लगभग इस पर 30-40 पपीते तो लगे होंगे। और इसको पकाने के लिए झड़ ना जाए इसलिए कपड़ा लपेट रखा है। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह है अंकित चौहान का घर, पुराना घर। यहाँ पर भी अभी कोई नहीं रहता है। और ये है बहुत ही पुराना घर, ये उनका है, वो गौतम भाई, उनकी दादी रहा करती थी यहाँ पे पहले। तो ये इस डिज़ाइन का हमारे गांव में एक ही घर है, तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। वैसे इसको वो बोलते हैं तिबरी। काफ़ी पुराना घर है, पीछे से ये टूट चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई रहता है नहीं। गाँव में वैसे बहुत ज़्यादा पलायन हो चुका है। और ये जिनका ये घर है वो चंडीगढ़ में रहते हैं। थोड़ा सा आपको ऊपर का मैं दिखाता हूँ अंदर से। तो ये घर कुछ इस तरीके का है, लकड़ियों का बना हुआ है। मुझे याद है मैं एक बार यहाँ पे आया था, शायद 2 या 3 साल बाद। यहाँ पे कुछ वो घंटियाल वो लगा था, तो मैं आया था यहाँ पे। देखिए लकड़ियों की दीवार रखी हुई है बीच में, इसको बोलते हैं तिबरी। और यहाँ पे अगर आप सुबह सुबह बैठते हो, चाय पीते हो, तो क्या शानदार नज़ारा है सामने का। यहाँ पर आपको गांव में मौसमी के पेड़, पपीते, केले और अभी आम भी लगने वाले हैं। और नर्री भाई क्या हाल चाल? वो खाना खुना बना तुम? बहुत सारे घर ऐसे हैं जो गांव में जहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो एकदम पूरी तरीके से वो बर्बाद हो गए, मतलब टूट गए। देखिए अंदर से पूरे पत्थर वत्थर, ऊपर से मतलब पूरी इसकी छत गिर रखी है। तो भाई लोग देख लो अपने घर की हालत क्या हो गई है। एक अच्छे खासे घर जो रहते हैं ना, अगर वहाँ पे इंसान न रहे और वहाँ पे मतलब आग वाग न जले, तो जो लकड़ियों पे जो कीड़े लगते हैं वो ना सारा
लकड़ी को खा लेते हैं अंदर से और फिर घर ऐसे ऊपर से ना नीचे गिर जाते हैं। अभी मैं आया हूँ खेतों की तरफ और जो ठीक सामने आपको दिख रहा है ये है तिमला का पेड़, जिसको अंजीर भी बोलते हैं। और भाई साहब शहरों में वो इतने महंगे बिकते हैं ना, पकने के बाद अंजीर। अच्छी चीज़ें होती है गांव में बहुत सारी, और हम लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत सारे पत्ते तो ऐसे होते हैं भाई साहब, जैसे वो कड़ी पत्ता होता है, वो इतना महंगा महंगा बिकते हैं ना वहाँ पे शहरों में, और गाँव में उनकी कोई कदर नहीं है। रेखा भाभी जी जो है यहाँ पर घास काट रहे हैं। घास काटना है ठीक ठाक। और तुम अकेला है? तुम्हारे देवरानी जेठानी का ज्ञान सब घोरन तुम अकेला करना है काम? मैं अकेला इधर पूल लेगी मैं ठेठ पार उठ गया। अच्छा, तो तुम घास काटना क्यों? क्या तो ये यहाँ पर घास काट रहे हैं। घास काट रहे हैं। घर में गौड़ा भैंसा बकरा क्या? भैंस है ये बकरी। अच्छा, तो गाय एक भैंस और एक बकरी है, तो उनके लिए घास तो चाहिए। तो ये घास काटने आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मेरे को ना यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। गाँव में कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ होती है, देख लीजिए आप। तो थोड़ा सावधानी से, सांप वाम भी होते हैं भाई लोग यहाँ पे, तो थोड़ा बच के। देखिए दोनों तरफ से बाढ़ कर रखी है इन्होंने, रास्ता एकदम बीच से है। ओ भाई ये देखिए यहाँ पर कंडाली भी है यहाँ पर, अगर गलती से लग गई ना भाई तो हालत ख़राब हो जाती है इससे। दोस्तों आजकल गांव में ना ज़्यादातर प्याज की खेती हो रही है, और अभी मतलब गेहूँ बो रखे थे खेतों में, तो गेहूँ तो लोगों ने काट दिए। अभी वो जैसे अरबी, हल्दी और अदरक वगैरह ये सब बोने का टाइम आ गया अभी। तो अभी लोग लगे हुए हैं खेतों में, खेतों की सफाई कर रहे हैं। कोई घास काट रहा है तो कोई खोद रहा है। बैल तो किसी के पास अब होते ही नहीं है, तो वो कुदाल रहती है तो उसी से खोदते हैं अभी। तो मुझे एक चीज़ मिली है जिसको ना हम बचपन में खाते थे, और वो चीज़ ये है। इसको ना वो बोलते हैं क्या, जैसे वो स्ट्रॉबेरी होता है ना, तो ये कुछ उस तरीका ये होता है, लेकिन गांव के लोग उसको काफल बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन काफल तो दूसरा होता है। तो इनको हम खा भी सकते हैं। खाने में इनका टेस्ट मीठा होता है, हल्का मीठा, ज़्यादा तेज भी नहीं, बट सही है। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का जो बीच गांव में जो रास्ता है। अभी मैं अपने गांव के ठीक सेंटर में हूँ। दोस्तों कल मैं यहाँ पे खेत में आया था ना, इस वाले खेत में मैं आया था, तो मेरे को ना मधुमक्खी ने काट दिया था बहुत ज़ोर से, तो मैं नीचे चला गया था। अभी भी सूजा हुआ है, देखो यहाँ पर काटा था। ये है असली घर्रा केला जो मैं दिखाता हूँ आपको। वो नीचे तो काफ़ी छोटा था, ये बहुत बड़ा है भाई। इसको अगर आपने एक केला खा लिया तो आपका पेट तो वैसे ही भर जाएगा। थोड़ा आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जब भी देखता हूँ केले ऐसे लटके हुए रहते हैं हमेशा, मतलब हर साल नए पेड़ पे केला उग जाता है। वैसे ऐसे कि बोलते हैं कि एक पेड़ पे सिर्फ एक बार ही केला लगता है, उसके बाद दोबारा नहीं लगता है। तो उसके जो जड़ होते हैं ना, वहाँ से और भी बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं बगल बगल में ऐसे बहुत सारे, तो उन पे लगते हैं केले। यहाँ पर ये कुछ भैंसे लोगों ने बेच दिए, तो भैंस भी लेके जा रहे हैं। गांव हो, अगर आपको भैंस, बैल, बकरी ये सब ना दिखे तो किस बात का गांव। ये एक कांटा है, इसको पता नहीं क्या, कुछ महेश्वरी का कांटा कुछ ऐसा कहा जाता है। इस कांटे से ना पहले लोग नाक और कान छींटते थे, लेकिन आजकल तो वो बंदूक वाली वो आ गई है मशीन, इससे छींटते हैं कान। तो पहले इससे छींटते थे, आजकल के लोग तो पता नहीं इससे छींटते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा मोहल्ला जहाँ मैं रहता था पहले बचपन में। यहाँ पर है ये कुछ पुराने घर। पहले हमारा ये बहुत बड़ा मोहल्ला हुआ करता था, मतलब बूढ़े आदमी से लेके बच्चों तक सारे यहाँ पर मतलब घर में ही रहते थे। तो यहाँ पर ये है प्रियंका और का घर, यहाँ पर यही रहते हैं। और वहाँ पे हमारे वो कल्याण सिंह ताऊ जी वो रहते हैं। कभी ये है हमारा घर, तो यहाँ पर पूरा खाली है। और ये है बगल में बलवंत भाई का घर, ये लोग घर ही में रहते हैं। इसके जस्ट बगल में है जयसिंह भाई का घर, तो ये भी अभी बहुत सालों से ऋषिकेश में ही रहते हैं, मतलब घर बहुत कम आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांव में कुछ ऐसे घर है जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, तो उनकी हालत देखिए आप। ये है अर्जुन भाई का घर, ये भी देहरादून में रहते हैं, तो ये भी टूट फूट गया है। और ये बगल वाला घर है कृष्ण भाई का, ये तो पूरा ही टूट गया पीछे से, काफ़ी ख़राब दयनीय स्थिति इसकी। तो यहाँ पर भी अभी आम और अमरूद के पेड़ एक साथ
तो आम लगने वाले हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पर थोड़े थोड़े तो लगे हुए हैं, ये देखिए। कुछ नहीं, ये हवा की वजह से टूट जाते हैं। अभी हवा चलने वाली है ना, तो सारे आम तो झड़ जाते हैं। ये है हमारी भाभी जी झाड़ू मार रहे हैं, वो घर काम पर लगे ना। और इन्होंने छाया के लिए यहाँ पे ना अंगूर का पेड़ भी लगा रखा है। इसमें भी अंगूर अभी लग गए हैं थोड़े बहुत, दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों गांव का मौसम ना आजकल बहुत अच्छा हो रखा है। वैसे अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई जून में काफ़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन गांव में इतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि हल्की सी बारिश आ जाए ना तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। गांव में आजकल इतना लहसुन हो रहा है भाई साहब, ये देखिए। ये बेचना था धरी हुई लहसुन। अच्छा, तो अब लहसुन देखिए भाई यार, क्या मस्त, कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। इस काले वाले को देखते तो डर भी लग रहा है। यहाँ पर ये हमारी चाची जी है, गोबर ले जा रहे हैं खेत में। क्या तुम लिखना है मो? अच्छा, तो इसको आजकल अरबी लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर डालेंगे ताकि वो अच्छे से हो, ताकि बहुत अच्छे से हो। हाँ, क्योंकि अरबी को जैसे खाद की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये डालेंगे तो काफ़ी अच्छी मात्रा में ज़्यादा होंगे अरबी, जिसको पिंडालू भी बोलते हैं गाँव में। तो गांव में वैसी वाली खाद तो आती नहीं है, यही गोबर, ये बेस्ट है उस वाली खाद से अच्छी। तो ये गोबर वगैरह जो भी होता है। तो इनके साथ रेनू दीदी भी है जो गोबर लेके जा रहे हैं खेत में। दीदी मायके आ रखी है, नहीं रहती वो कैन से। हाँ, जब से आई है तब से वो चाची के साथ काम ही करने पे लगी हुई हैं। लगता है इस बार पूरा काम निपटा के जाएंगे। दोस्तों अभी तो मैंने आपको पूरा गांव नहीं घुमाया, आधा ही गांव घुमाया है। तो इस तरफ है, ये हमारे गांव का आधा सेरा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। इस तरफ का सेरा जो लोगों ने यहाँ पे बो रखे हैं, लेकिन इस तरफ के खेत सारे बंजर हैं। तो ये रेनू दीदी भी पहुंच चुकी है। साले तुम वो, अच्छा, ये गोबर लेके जा रहे हैं खेत में अरबी में डालने के लिए। अभी मैं आ गया हूँ अंकित के घर पे, और अंकित के पापा है भाई साहब पानी लेके आ रहे हैं, भाभी जी कपड़े धो रही हैं। तो दोस्तों व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। मैं पूरा गांव घूम के अपने घर आ चुका हूँ। अब थोड़ा एडिटिंग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।